अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट के अंदर। आज से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से आपको समझा चुका हूं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बता भी चुका हूं। इसी तरीके से मेरी कुछ वीडियोज़ जो है वो अबाउट द ब्लॉकचेन रोड मैप भी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियोज़ समझ आ जाएगी जब आप इसको देख लेंगे। तो आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और कंप्लीट डिटेल लेंगे। आज से ही हम कंप्लीट कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो दी जाएगी अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हर एक चीज़ से आपको आगाह किया जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन से आया है और इससे के बाद आगे हम पढ़ेंगे कि बिटकॉइन के अंदर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क क्या है, क्या जो है वो मिथ्स है, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर थोड़े से ख़राब हुए हैं। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की हिस्ट्री जान लेते हैं। जो बिटकॉइन है वो स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। जिसको नहीं पता बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल कॉइन है, एक प्लेटफॉर्म है। तो 2008 के अंदर जो बिटकॉइन का आइडिया है वो सतोशी नाकामोटो ने दिया और उसके अंदर जो है वो एक पेपर लिखा और उस पेपर के अंदर एक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। आगे की वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट पेपर को भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो 2008 के अंदर सतोशी नाकामोटो ने आइडिया दिया अबाउट द बिटकॉइन। 2009 के अंदर बिटकॉइन स्टार्ट होता है और 2010 के अंदर पहली क्रिप्टो करेंसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लॉन्च कर देते हैं। 2011 के अंदर एक बिटकॉइन एक यूएसडी के बराबर होता है। तो इसीलिए जो 2011 और 2015 के दरमियान जिसने बिटकॉइन ख़रीद लिया और बिटकॉइन के अंदर जो है वो आए हैं, आज वो अमीर हुए हैं और आज वो करोड़ों के अंदर खेल रहे हैं। अच्छा, 2013 के अंदर जो एक बिटकॉइन था वो 100 यूएसडी के अंदर था, मतलब 100 गुना बड़ा। एक बिटकॉइन जो है वो 100 गुना बड़ा 2013 के अंदर। और ये एक डिजिटल करेंसी ऐसी है, मतलब अगर क्या होता है कि अगर डॉलर जो है वो 5 रुपये 10 रुपये जो है वो बढ़ जाता है तो पूरी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उस कंट्री के तबाह हो जाती है और दोबारा उसको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यकीन करें कि अगर 2011 के अंदर जिसने एक बिटकॉइन ख़रीदा तो उसके पास 100 यूएसडी आ गए हैं, मतलब 100 गुना उसकी करेंसी के अंदर जो है वो फ़र्क हुआ। 2014 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पहली दफ़ा बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया और 2017 के अंदर एक बिटकॉइन 1000 यूएसडी का हो गया। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि 2014 के अंदर जिसने बिटकॉइन ख़रीद लिया था वो 2017 के अंदर करोड़पति बन गया। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख बिटकॉइन ख़रीदे तो 1 लाख बिटकॉइन का मतलब है कि अगर 2013 के अंदर आपने के पास 1 लाख बिटकॉइन थे तो 2017 के अंदर आपके पास कितने हो गए? 10,000, मतलब लाख बिटकॉइन जो है वो आपके पास हो गए। तो इस तरह से लोग जो है वो इस डिजिटल करेंसी से जो है वो फ़ायदा पहुंचा है और आगे भी जो है वो आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। और क्योंकि आप लोग जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर आए हुए हैं कि आपको डेवलपमेंट भी सिखाई जाए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाए, ताकि आप अपनी फील्ड जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें और इसकी डेवलपमेंट से भी फ़ायदा उठाएं और बिटकॉइन की करेंसी से भी जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो इस कंप्लीट कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अच्छा, एक जो सबसे
कॉन्सेप्ट है कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन एक चीज़ नहीं है, दोनों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जो बिटकॉइन है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, जबकि ब्लॉकचेन बज़ाते खुद एक स्ट्रक्चर है। और अगर ब्लॉकचेन के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल देखनी है तो ये ऊपर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीटली तौर पर देख लें। वैसे इसके अंदर भी जो है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन एक क्या है, एक अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। तो इसको कंप्लीट देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ डेटा ब्लॉक दैट आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। तो देखें इसमें इंटरनेट का एरा भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि वेब 2.0 के अंदर हर चीज़ सेंट्रलाइज थी। यहाँ पर सेंट्रलाइज का मतलब आप क्या है कि जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि एक बैंक है, तो आपकी जितनी भी करेंसी है वो एक बैंक के पास है और एक बैंक जो है वो उस सारी चीज़ को देख रहा है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इस तरीके से अगर फेसबुक को देखा जाए तो आपका जो डेटा है वो फेसबुक के डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है। तो फेसबुक अगर चाहे तो आपका पासवर्ड किसी भी टाइम पे जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है कि आपका डेटा है और दूसरी चीज़ आपका रेफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर होती है, डेटा स्टोर होता है और आपका रेफरेंस स्टोर होता है। और जो सबसे पहला ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन का, उसको हम जेनेसिस ब्लॉक जो है वो बोलते हैं और वो 000 से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद क्या है, जो पहला ब्लॉक है उसको आप नोड भी बोल सकते हो, ब्लॉक भी बोल सकते हो। पहला ब्लॉक या पहला नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ अटैच है और पहले नोड का अपना डेटा, दूसरे नोड का अपना डेटा, दोनों के अंदर जो है वो उस डेटा की कॉपी जो है वो मौजूद है। और दूसरा जो हमारे पास ब्लॉक है या नोड है वो रेफरेंस आउट कर रहा है इससे पहले के ब्लॉक के को ऊपर, मतलब इसका जो है वो हैश यहाँ पर मौजूद होगा। इसी तरीके से डिफरेंट नोड्स हैं और डिफरेंट नोड्स जो है वो आपस में अटैच हैं। तो यही हमारे पास क्या है, एक ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है जहाँ पर आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बिटकॉइन इकोसिस्टम है वो कहीं से भी सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब कोई एक जो है वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर जो है वो कंसेंसस एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होते हैं, जो आगे आकर आप जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट नोड हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट लोग हैं, 100 लोग हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप जो है वो घर ख़रीदते हैं, अब घर ख़रीदते हैं तो उससे पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो अब क्या होता है कि वो 100 लोग जो है वो जब तक उस 100 में से 51% लोग ये ना कह दें कि ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, तब तक जो है वो ये चीज़ के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है वो ब्लॉकचेन का कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप जो है वो इस इकोसिस्टम के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें ब्लॉकचेन के अंदर और एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर चेंज है। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है तो क्या है, तो ये जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब है कि अब जो है वो यहाँ पर कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो इसको चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और इस तरीके से बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। कोई एक सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है
डिफरेंट नोड्स हैं और जो है वो डिफरेंट लोग हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो उसको जो है वो चेंजेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो माइनिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेंट, ज़्यादा सिक्योरिटी, और इसी वजह से जो है वो जब ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो उसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो मतलब मिडल मैन यहाँ पर कट आउट हो गया है। अब यहाँ पर मिडल मैन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आजकल आप जो है वो पैसे वो कैश आउट कर रहे हैं तो आपके पास किसकी ज़रूरत है, बैंक की ज़रूरत होती है। और बैंक जो है वो क्या करता है, आपसे कुछ कमीशन चार्ज आउट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इजी पैसा या बाकी जो है वो बैंक हैं तो वो क्या करते हैं, तो अगर आप 1000 रुपये निकालते हो तो उसके ऊपर जो है वो आपको 10 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, था एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अब मिडल मैन की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट नोड्स हैं और वो नोड्स आपस में अटैच हैं और वो ही जो है वो डेटा अपने जो है वो स्टोर कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए जो है वो ये सारे काम जो है वो हो रहा है। मिडल मैन जो है वो हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, नोड टू नोड जो है वो मतलब पीपल टू पीपल पीयर नेटवर्क जो है वो अब यहाँ पर बन गया है या है। तो कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। मिडल और एक पेयर दूसरे पेयर के साथ जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो है वो लिंक आउट कर सकता है। तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से बाकी कॉइन्स भी जो है वो अब लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई तो इसी वजह से हम जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बिल्डिंग कंसेंसस, ठीक है। अच्छा देखें डिफरेंट जो है वो पार्टिसिपेंट है। अब वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट तब तक इसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम जो है वो होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो के नाम बता देता हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, जो आगे हम जो है वो इसको कम्प्लीटली तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन ये कंसेंसस असल में होते क्या हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने घर ख़रीदना है। अब अगर आपने घर ख़रीदना है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। आपको के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको साइन करना होगा। अगर आपने लेना है या ख़रीदना है या किसी और को घर देना है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स उसके नाम करने होंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, एक कंसेंसस एल्गोरिदम है कि एक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको साइन आउट करने हैं और साइन आउट करके आप जो है वो उस घर की मलकियत दूसरे बंदे को जो है वो दे देते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो कंसेंसस है, लेकिन यहाँ के जो कंसेंसस है वो बड़े ही ख़तरनाक है और बड़े ही जो है वो सिक्योरिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप 100 लोग हो, यहाँ पर 100 लोगों ने एक बिटकॉइन ख़रीदा और बिटकॉइन जो है वो हुआ। इस तरीके से NFT को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो डिफरेंट टोकन्स बनाए गए हैं और डिफरेंट टोकन्स को भी आगे अपने कोर्स के अंदर हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंसेंसस एल्गोरिदम की बात हो रही है तो देखें इसके अंदर कंसेंसस एल्गोरिदम के अंदर मैं 100 लोगों की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 100% में से 51% की हाँ होनी चाहिए है। मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर आपने 51% को भी राज़ी कर दिया ना तो मतलब आप जो है वो इसके अंदर कुछ चेंजेस अकर कर सकते हैं और आपको जो है वो इन आगे जाकर रिवॉर्ड मिलता है 51%। मतलब डिफरेंट माइनिंग हो रही होती है और उस माइनिंग के अंदर जो है वो 51% जो है वो लोगों को अगर आपने यस बोल दिए वो तो आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम के अंदर आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हो और वो आगे आकर हम जो है वो कंप्लीट डिटेल वो करेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन
हैं जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, विटनेस, इफ समथिंग इज़ पब्लिश ऑन अ पब्लिक चेन ऑल पार्टिसिपेंट बिकम विटनेस। ठीक है, दिस इज़ यूज फॉर एग्जाम्पल बाय ओरिजिन स्टैम्प टू क्रिएट ए सिक्योर स्टैम्प फॉर डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दी जाए तो भाई क्या होता है कि अगर आप किसी जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको क्या होता है, आपको एक 17 ग्रेड के उसके एक स्टैम्प चाहिए होती है कि वो स्टैम्प आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लग जाए कि क्या ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो डिग्री की है या एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट विटनेस होते हैं हर नोट्स के अंदर, मतलब आपका जो डेटा जो है वो हर नोट्स के अंदर जाता है, आपका जो डेटा है वो हर नोट्स के अंदर जाता है, और जब वो डिफरेंट नोट्स के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम वर्क कर रहे होते हैं, और डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम के बाद वो डेटा जो है वो हर नोट्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो हर नोट्स के ऊपर आपके पास जो है वो डेटा मौजूद होता है। अच्छा, की फ़ीचर्स आखिरी टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। की फ़ीचर्स जो है वो ब्लॉकचेन के क्या क्या है, हमें क्या चीज़ें बाकी जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उससे ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो राइट ओनली इम्यूटेबल ट्रांसपेरेंट डेटा स्टोरेज। देखिए, ब्लॉकचेन है वो जो है वो एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से क्या ताल्लुक़ है कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपको समझाना पड़ेगा आगे की वीडियोस के अंदर। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक कोड है, सही है, और वो कोड जो है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर एक दफ़ा आपने डिप्लॉय कर दिया तो उस डिप्लॉयमेंट के बाद आप उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई फेसबुक का जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज वो है, फेसबुक जब भी चाहे आपके प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकता है, आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। डिसेंट्रलाइज है, कोई इंटरमीडिएट मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है, किसी एक अथॉरिटी से स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक अथॉरिटी से जाकर ये डेटा वो चेंज नहीं कर सकता। तो वो क्या है, डिफरेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क है, और वो जो है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज है। कंसिस्टेंट स्टेट अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट के पास एक ही जैसा डेटा है, एक ही जैसे जो है वो चीज़ें हैं। जब तक जो है वो 51% लोग जो है वो उसको एग्री नहीं करते तब तक जो है वो आगे वो कंसेंसस पास आउट नहीं होता। रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलिशियस पार्टिसिपेंट, हर किसी के लिए जो है वो ओपन है, हर कोई जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो है वो ब्लॉकचेन के कुछ की फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। क्या चैलेंजेस अकर हो सकती हैं, एक तो एनर्जी की कंजम्पशन, दूसरी स्केलेबिलिटी, तीसरी मनी लॉन्ड्रिंग और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका काला धन का पैसा है, आप भाई बिटकॉइन के अंदर लगा दो, कौन पूछने वाला है। जैसे कि अंदर अभी जो है वो डिफरेंट मुल्क के अंदर अभी तक बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिफरेंट मुल्क ने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर दिया है, डिफरेंट ममालिक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, स्केलेबिलिटी, एनर्जी कंजम्पशन है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आगे के भी जो है वो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जिसके अंदर आप जो है वो ब्लॉकचेन की कंप्लीट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझ पाएंगे, और हर एक जो है वो एक अच्छे डेवलपर जो है वो बन पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आगे शेयर कर दें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।